गुनाह का दाग, sin stained। खुदावंद फरमाता है, जो अहद मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वो ये है कि मैं अपने कानून उनके दिलों पर लिखूंगा और उनके जहन में डालूंगा। फिर वो ये कहता है कि उनके गुनाहों और बेदीनियों को फिर कभी याद न करूंगा। इब्रानियों उसका 10वां बाब 16वीं 17वीं आयत। खुदावंद यीशु मसीह की सलामती हमेशा आप पर कायम रहे। बाइबल हमें बताती है कि शरीयत के तहत लोगों के गुनाहों का कफारा अदा करने के लिए हर साल एक जानवर पेश किया जाता था। इस लफ्ज़ कफारा का मतलब है ढांकना, और ये पुराने अहदनामे में मुसलसल इस्तेमाल होता है। लेकिन मैं आपको एक दिलचस्प बात बताता हूँ, ये नए अहदनामा में कभी इस्तेमाल नहीं हुआ है। यीशु मसीह ने सलीब पर हमारे लिए जो किया, इसे बयान करने के लिए जो यूनानी लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। उसका मतलब सिर्फ ढांकना नहीं है, उसका मतलब है छोड़ देना या किसी चीज़ को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना। क्या आप मेरी बात समझ पाए कि इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अब गुनाह का मसला नहीं है, यीशु ने इसे हल कर दिया है। हालेलुया। जब आपने उसे अपना निजात दहिंदा बनाया तो उसने सिर्फ आपके गुनाहों पर पर्दा नहीं डाला, बल्कि उसने आपको खुदा के साथ असल हालत में बहाल कर दिया और आपको खुदा के रूह से दोबारा तख्लीक किया। गोया के गुनाह का कभी वजूद था ही नहीं, लेकिन अगर आप नए सिरे से पैदा हुए हैं तो एक ख़ास चीज़ से बाखबर होने की ज़रूरत है, जिसे गुनाह का शाऊर कहते हैं। ये हमें फांस लेता है और हमें इस तरह ब्लैकमेल करता है कि हमें ये समझने नहीं देता कि आप गुनाह धुल गए हैं। याद रखें, लाशऊरी तौर पर भी आपको इस बात का यकीन होना चाहिए कि आप गुनाह के दाग नहीं हैं, बल्कि उसके पाक, जिंदा और कुदरत वाले खून ने आपको धो दिया है। अजीजों, इस बात को समझिए कि आप सिर्फ एक गुनहगार थे जो फजल से बचाए गए हैं। आप एक पुरानी इंसानियत नहीं रखते हैं, बल्कि फजल ने आपको हमेशा के लिए खुदा की रास्तबाजी में बदल दिया है और अब आप नए मखलूक हैं जो मसीह यीशु में तख्लीक किए गए हैं। जहाँ तक खुदा का ताल्लुक है, उसने आपकी पुरानी इंसानियत के रिकॉर्ड को ख़त्म कर दिया है, लेकिन सलीब पर आपके गुनाहों को जड़ दिया गया है। कुलसियों 2 बाब की 14वीं और 15वीं आयत यूं कहती हैं, और हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी, और उसको सलीब पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। उसने हुकूमतों और इख्तियारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका बरमला तमाशा बनाया और सलीब के सबब से उन पर फतह याबी का शादियाना बजाया। हालेलुया। इसके बारे में सोचें और इसे अपने शऊर का हिस्सा बनने दें, जब तक कि आप दलेराना तौर पर उठ न जाएं और इस गुनाह से आज़ादी हासिल न कर लें जो मसीह यीशु में आपको मैसर है। वो रास्तबाजी हासिल करें जो सिर्फ खुदा के बर्रे ही से मुमकिन है, सिर्फ वही आपको दे सकता है। आमीन। सो मेरे अजीज़ों, अगर आपने बरकत पाई तो इसको प्लीज़ दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। हमारे YouTube चैनल पास्टर अनीस जावेद ऑफिशियल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। गॉड ब्लेस यू।